ईद के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को ईद की एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे वक्त में गरीबों को याद करना, मज़लूमों को याद करना और जो लोग गिरफ़्तार हैं वो हज़रात को याद करना हमारा फ़रीज़ा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मज़लूमों के साथ और गरीबों के साथ, मुफलिसों के साथ, मजबूरों के साथ खड़ा हुआ है। तकरीबन 12 साल से हम इस किस्म के ईद किट्स, फितरा किट्स और रमज़ान किट्स ये हम देख कर उनकी गरीबी को महसूस नहीं हुए जैसा और ईद की खुशियों में वो भी शामिल हों, उसका एक मुजाहरा हम कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में हम यहाँ पर बैग्स बनाए हैं और पूरे तकरीबन 25-30 वार्ड्स में हम टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो टोकन के ज़रिए से, टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा तरीक़ा है वो हमारा सर्वे होता है। सर्वे के ज़रिए से हमें मालूम होता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर आकर मांगते नहीं हैं लेकिन उनके घरों में बहुत ज़्यादा फाके हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम उन तक जो है ये बैग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे हज़ारों कैडर्स और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर्स तकरीबन बहुत दिनों से इसके पीछे मेहनत करके ये सिस्टमेटिकली एक पैकेज चला रहे हैं। एक्चुअल में जो फाइंड आउट करती हैं मिस्किन और बेवाओं को, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? चूँकि हमारे कार्यकर्ता हर गली में, हर मोहल्ले में हैं, रोज़ाना उनके साथ बातचीत होती है, उनके अहवाल के ताल्लुक़ से, उनके प्रॉब्लम्स के ताल्लुक़ से उनको जानकारी रहती है। तो एक सर्वे के ज़रिए से ये नहीं मालूम होता, चूँकि 24 आवर्स उनका पब्लिक के साथ, अवाम के साथ रहना है, तो उनको मालूम है कौन किसके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है मालूम है। तो अलग अलग तरीक़े से स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप के ज़रिए से मैनेज करते हैं और फिर लेबर तबक़ात को अलग तरीक़े से जॉब के दिलाने के एतबार से, और जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको राशन के ज़रिए से इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अवाम के लिए मैसेज, रमज़ान का मैसेज ये है कि हमें मायूस नहीं होना है, बहुत ही हिम्मत के साथ आइंदा आने वाले चैलेंजेस को हमें फेस करने के लिए तैयार होना है। जो भी फिस्तायत मीडिया डिबेट्स के ज़रिए से, हेट स्पीचेस के ज़रिए से या अलग अलग तरीके से प्रोसेशंस निकाल कर हमें दबाने की कोशिशें कर रहे हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं। संविधान बहुत बड़ा है, ये मुल्क बहुत बड़ा है, सेक्युलर अवाम की बहुत बड़ी तादाद है और जब तक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मुल्क में है किसी को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को भी बाकी रखेंगे, गंगा जमुना तहजीब को भी बाकी रखेंगे। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो एजिटेटिव पॉलिटिक्स और लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स करती है, उसके साथ साथ जो है खिदमत खल्क़ का बहुत बड़ा काम करते हैं हम लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि हर उस वक्त में जिस वक्त जो हिंदुस्तान में अलग अलग दिन मनाया जाता है, वुमेंस डे हो, लेबर डे हो या कोई भी एनवायरमेंटल डे हो, ऐसे या हेल्थ का जो डे होता है, उस वक्त जो है हमारे कैडर्स को इस तरह से हम लोगों ने ट्रेन किया है कि वो ना सिर्फ पॉलिटिक्स है बल्कि ह्यूमैनिटी को सर्विस करने का भी हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, फ्लड्स आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, उस वक्त देखेंगे तो सबसे पहले अपनी जान की बाजी लगाते हुए आकर जो खिदमत का काम करते हैं, जो लोगों को बचाते हैं, वो हमारे कैडर्स हैं, उनकी ट्रेन करते हैं। फ्लड्स में भी हम करते हैं और हर मौके पर हमारे कैडर्स जो है बड़े इसके साथ जाकर वो खिदमत करते हैं। उसी तरह हर उस त्यौहार को और उस मौके पर जो है हमारे ट्रेंड कैडर्स हैं जो यानी कि ह्यूमैनिटी डे है या वुमेंस इंटरनेशनल डे है, उस वक्त जो है हमारे ख़वातीन जो है वो जाकर जो है ओल्ड एज होम्स में जाकर खिदमत करते हैं, उनको जो है तिलासा दिलाते हैं, उनको फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। लेबर डे के दिन जो है और किस्म की चीज़ें देते हैं और जो है मज़दूरों के लिए जो है उनको हेल्थ के बेनिफिट्स का भी जो काम करते हैं। इसी तरह रमज़ान का मौका है, रमज़ान हमें लोगों को ये सिखाता है पैगाम कि रमज़ान सिर्फ स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट नहीं है, वो फिज़िकल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी ऑब्लिगेशन है समाज की। जो हम ज़कात, फितरा, ये क्या है, ये सब जो है खिदमत खल्क़ है, उसका भी एक हिस्सा है ये आज का जो हमारा कार्य है। इसमें हमारे कैडर्स के अंदर तरबियत होती है, उनके अंदर भी जो वो जज्बा आता है कि भाई सिर्फ हम पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना है। वो खिदमत के सिलसिले में हमारे आज हज़ारों के सौों के कैडर्स आए हैं, टनों का राशन हमारा आया है, हज़ारों के किट्स जो बने हैं। कल सवेरे से वो लोग मेहनत करके वो पूरा पार्ट बाई पार्ट अलग अलग जो कमोडिटीज़ हैं उसको हम लोगों ने पैक किया है, सब बनाया है। पर आप देख सकते हैं कितना है, ये फिर जाकर ये जो है ये रेप्लिकेट करेंगे। तो कहना यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो कैडर्स हैं, वो कैडर सिर्फ 5 साल में एक मरतबा मुतहर्रिक होकर झंडे लेके वोट के नारे लगाने वाले नहीं है। 24 दिन के 24 घंटे, 5 साल के 365 डेज़ और 5 साल के 5 साल जो है वो किसी न किसी तरीके की खिदमत करते हैं। आज मौका मिला है राशन बांटने का, जो मुस्तहिक लोग हैं उनका जो अभी जैसा
सर्वे किया जाता है उनका, और वो हमारे कैडर्स जो हैं वो जाकर ये सारे किट उन गरीबों को उनकी खुशियों, उनकी गम में की हालत में हम उनको हमारा दुख निकाल कर जो है फ्रीडम फ्रॉम हंगर का जो एक मुद्दा है हमारा, फ्रीडम और फियर और फ्रीडम ऑफ हंगर का, उसमें हमारे तरफ से क्या हो सकता है इस रमज़ान के महीने में हम लोग छोटा सा एक खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले जैसे रमज़ान मुबारक का जो महीना ख़त्म होने में आ रहा है, 2 साल से कोविड होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतों के साथ, बहुत सारे परेशानियों के साथ ईद मनाने भी मौका नहीं था। तो इस बार जब एक अच्छी तरीके के एक मौका है, कोविड का मसला भी नहीं है, तो आम आवाम को भी ये खुशी के मौके में हम उसमें तमाम वार्ड के लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं, तमाम बेंगलुरु के शहर के लोगों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ जैसा हमारा मकसद है कि गरीबों तक ये राशन किट को या ईद किट को पहुंचाना है, इसमें जो है ज़ात पात का मसला नहीं है। हर एक को जो है जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो हर इसका हो, मसले का हो या कोई भी मज़हब का हो, उनको जो है हम ज़रूरतमंद महसूस कर लिए या सर्वे के अंदर हमें महसूस हो गया कि ये ज़रूरतमंद है, तो ये ईद में उनको शामिल करने के लिए वैसा सर्वे हमारे पास हुआ है। तो पूरे बेंगलुरु के अंदर 10,000 से ज़्यादा वैसे घरों को हम आइडेंटिफाई किए हैं, वार्ड वाइज इसकी तरतीब हुई है। इंशाअल्लाह आज रात से और कल पूरा दिन तकरीबन जो है 10,000 से ज़्यादा जो किट्स हैं बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम तकसीम करने वाले हैं। अच्छी तरीके से सर्वे भी हुआ है, तो ये एक खुशी का मौका है, तमाम जो है खुशियों में शामिल हो। बिरादरीन मिल्लत से और तमाम सेक्युलर फोर्सेस से मैं दिल की गहराइयों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ईद की एडवांस में ईद मुबारकबाद देते हुए और आने वाले दिनों में ये कि इंशाअल्लाह अमन पसंद और फ़िरका परस्तों से दूर रखने वाला एक हिंदुस्तान बनाने की उम्मीद रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो है सारे बेंगलुरु शहर में आप देखते होंगे कि चंद सालों पहले सिर्फ एक ही टीम या एक ही ग्रुप जो है HDPI की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, तो आज बेंगलुरु के हर गली गली में कोई भी कम्युनिटी लीडर हो, आप देख रहे हैं कि चाहे एहतजाज हो या राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हो, HDPI की तरफ से एक सीख बनाकर एक लेसन के तौर पर हमने दे दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है, तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा बोलकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि ऐसे लोगों को जो है आप चिन्हित करो, यानी पहचानो कि जो लोग रोडों में, चौकों में, चौराहों में निकल करके अपनी भूख का इजहार नहीं करते, मांगते नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी HDPI इस मामले में सबसे पहला कदम यही लोग उठाते हैं कि हर मोहल्ले गांव में घूमते हैं और वो लोग ये नहीं देखते कि ये सिंदूर लगा के है या ये बुर्का पहन के है या ये क्रॉस लगा के हैं, बल्कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा पहचान ये है कि भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। भूख मुसलमान को भी लगती है, हिंदू को भी लगती है, क्रिश्चियन को भी लगती है, सबको लगती है। इसीलिए हमारा टारगेट यही है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी भूखा ना रहे, कोई आदमी परेशान ना हो, चाहे वो कोई भी मामला हो। कोरोना में देखिए दफनाने का मामला है तो हमारे नौजवान सामने आए, कहीं सैलाब आता है तो हमारे नौजवान जो है सीना सिपर होकर खड़े होते हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे करके, अपनी जान का नजराना दे के दूसरों की हिफाजत करते हैं। तो उसी में से एक मिसाल ये है, किसी शायर ने कहा है कि तुम मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, तुम मेहरबानी करो अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो इसीलिए हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम जिम्मेदार और वर्कर सब मिल करके ये कोशिश किए कि हम जो है गरीबों के घर तक ईद की खुशियाँ पहुँचाएँगे। उसके लिए इन्होंने हज़ारों के किट तैयार किए हैं और हमारे हन्नान भाई और दूसरे लोगों की ज़िम्मेदारी की वजह से पूरे घर घर तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। और हम सब मिल करके इस बार खुशी के साथ ईद मनाएंगे और हमारे पड़ोस में जो भी कौम होगा उसको भी हम इन खुशियों में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह।